सबसे ज़्यादा पार्षद तो कोई मतलब ही का नहीं है। नमस्कार, i69 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साधना सिंह। रुक करते हैं खबर की ओर। योजनाबद्ध तरीके से 27 सितंबर की रात्रि माता की चुंदरी चढ़ाने निकले सोनकर मोहल्ले के लोग चाकूबाजी घटना के शिकार हो गए। मुस्लिम लड़कों ने पहले पत्थर फेंका, फिर महिलाओं को लेकर गंदे कमेंट किया। मना करने पर चाकू सहित अन्य धारदार हथियार से वार किया। घटना में बजरंग दल पदाधिकारी सहित 3 लोग घायल हुए। वहीं पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 27 सितंबर की रात्रि कैंप 2 शीतला मंदिर के पास निवासरत सोनकर मोहल्ले के लोग बजरंग बली मंदिर से माता रानी की चुनरी लेकर 11 मंदिरों में चढ़ाने निकले। शीतला मंदिर में चुनरी चढ़ाने के बाद गायत्री मंदिर में चुनरी चढ़ाने के दौरान ही घटना घटी। पूर्व नियोजित योजना के तहत अटल उद्यान के पास सानू आरिफ अन्य लोगों के साथ मौजूद थे। पहले चुनरी पर पत्थरबाजी की गई, उसके बाद महिलाओं पर गंदे कमेंट किए गए। जब लोगों ने समझाने की कोशिश की तो मारपीट शुरू हो गई। चाकूबाजी की घटना में छावनी पुलिस ने सानू शाहिल रहीम सहित एक अन्य नाबालिग को गिरफ्तार किया है। कई सालों से हमारे क्षेत्र सोनकर मोहल्ले में मंदिर है, हनुमान जी की, माता रानी शीतला माता की विराज है। वहाँ से हमारी चुनरी यात्रा निकलती, जिसमें कि 11 जगहों में जाके चुनरी चढ़ाई जाती है। तो वो निरंतर जो सालों से चला आ था, इसी तरीके से फिर से शीतला मंदिर होते हुए, मार्केट होते हुए और अटल उद्यान से होते हुए जा रही थी चुनरी यात्रा की। कल जो चुनरी यात्रा जा रही थी तो उस समय कुछ लड़के ना गाली गलौज किए खड़े होकर। गाली गलौज होने के बाद हमारे यहाँ के समिति, हमारे जो चुनरी यात्रा में शामिल लड़के उसका विरोध किए। विरोध करने के बाद उन्होंने पत्थर और ईंटें पत्थर से मारना चालू कर दिया। जो सानू और सोनू कुरैशी, आरिफ, ऐसा कुछ 8-10 लड़के इन लोग इन्होंने पत्थरों से और धारदार हथियारों से ना वार करना चालू कर दिया, जिसमें मैं वहाँ पर उपस्थित हुआ। बीच बचाव मैंने पकड़ने की कोशिश किया। जो सोनू कुरैशी थे उसके हाथ से मैंने क्या बोलते हैं धारदार जो चाकू था उसको छीना, जिसमें मेरे भी हाथ में गंभीर रूप से लगा गया चोट। तो ये पत्थरबाजी चाकूबाजी किस प्रकार और कैसे हुआ? ये एक जिहादी मानसिकता है जो इनके दिमाग में बैठी हुई है। या आज एक बीज बो रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि चुनरी यात्रा में या कोई भी शोभा यात्रा में पत्थरबाजी हुआ हो, कहीं से कुछ हुआ हो। यहाँ पर सालिनता से आज तक हर चीज़ मनाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ इनकी ऐसी मानसिकता जो आके लड़के लोग गाली गलौज करना, और इसी साल गाली गलौज करके पत्थरबाजी चाकूबाजी की है। कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि वो जिहादी मानसिकता की पूरा इनके ऊपर फैल रहा है। हमें मैडम यहाँ से चुनरी यात्रा निकाले शीतला मंदिर होते हुए गायत्री मंदिर के पास में दुर्गा माता का पंडाल लगा हुआ है, तो वहाँ चुनरी चढ़ाया। बच्चे लोग प्रसाद बांट रहे थे, तो छोटे बच्चे लोग में ऐसी बहस हुआ है, तो बड़े लड़के लोग आकर सीधा हाथापाई और चाकू लेकर हमला करना स्टार्ट कर दिए हैं। गायत्री मंदिर वही हम लोग पहुँचे तो वहाँ पर कुछ अज्ञात वहाँ के लोगों ने कमेंट किया और गाली गलौज किए। गाली गलौज करने के बाद 2 लड़के आते हैं चाकुओं को लेके और चाकूबाजी चालू कर दिए। तो मेरे नाक में लगा, भाई की इसमें लगा, एक जन के हाथ कटा है। वो हमारे यहाँ से हर साल चुनरी यात्रा निकलती है, मगर वहाँ पर लड़के लोग ऐसे भीड़ लगा के बैठे रहते हैं। वो चाहते हैं कि इधर से चुनरी यात्रा वगैरह ना जाए, यहाँ से हमारा जो भी कार्यक्रम है उधर से ना हो। तभी के लिए लोग पहले ही से लगता है ऐसा मीटिंग बना करके बैठे थे, और हमारे यहाँ से गए कुछ लेडीज़ों को भी छेड़े हैं। उसकी वजह से लड़ाई हुआ, फिर वो धारदार चाकू निकाल के हमारे यहाँ के 4 युवकों को मार दिए। घटना को अंजाम देने के लिए गणेश पूजा के समय से ही पूरी योजना बना ली गई थी। मुहर्रम के समय मस्जिद के पहले लगाए गए गेट को लेकर सानू ने उस गेट को हटाने से इनकार कर दिया। गणेश विसर्जन के समय किसी भी तरह का बवाल ना हो, छावनी थाना प्रभारी ने सानू को थाना बुलाकर गेट हटाने का आदेश दिया था। इसके पूर्व में भी संत रविदास नगर में स्थित हनुमान मंदिर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की अटल उद्यान में लगी प्रतिमा पर भी कालिक पोतने का कार्य किया गया था। पुलिस की नजरों में सब कुछ दिख रहा है, लेकिन रोज नामचे में कुछ भी नहीं है।
देखिए, अगर पिछले इतिहास में जाएंगे तो सबसे पहली घटना यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे मछली मार्केट में। सबसे पहली घटना वो है। अटल जी के ऊपर कालिक पोत दी गई थी, और जो कालिक पोतने वाले का बस फ़ोटो नहीं आया था, उनका नाम एकदम सामने आया था। हम लोग ने उसके खिलाफ़ भी प्रदर्शन किया था यहाँ पे। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उसका नाम है मोहम्मद आरिफ। और उसके बाद अटल जी की जब मूर्ति लगाई जा रही थी, उसमें भी बहुत बड़ा बवाल हुआ था। और उसके बाद हनुमान जी की मंदिर तोड़े थे, उसमें भी बवाल हुआ था। उसमें हम लोग स्वयं जेल गए थे। ये लोग जो है हमेशा इस टाइप की हरकत कर रहे हैं, और वहाँ का माहौल बहुत ख़राब करके रखे। रात के 2-2, 3-3 बजे तक उनका वहाँ जमवाड़ा रहता है। माँ बहनें घर से निकल नहीं सकती है। आप आके देख लीजिएगा, गाली गलौज, लड़कियों को छेड़छाड़ करना, बहुत सारी, मतलब ये लोग की यही मानसिकता है। कोई प्रोग्राम हो, हम उसमें जानबूझ के जाए, कुछ झगड़ा करने की कोशिश करते हैं कि कुछ करे हम लोग, ये लोग कुछ बोले हम झगड़ा करें। मतलब झगड़ा इन लोग का आदत है कि इन लोग को झगड़ा करना है किसी ना किसी तरीके से। ये लोग संप्राय, इनके मेन मुखिया मैं बोला जाऊँ तो बहुत लोग, अब किनका नाम लूँ, इनको बहुत लोग, पार्षद ही देख लीजिए, इनका दिखता नहीं है, कोई काम नहीं करता है, और हर एक घटना में वो थाने में आ जाता है। क्या पार्षद का ये काम होता है कि मारपीट हुई, चाकूबाजी हुई, उनके पक्ष में आके खड़ा होना? पार्षद का ये काम होता है क्या? पार्षद का काम होता है दोनों समुदाय को लेके बात करना, क्या बात हुई है। वो तो एक समुदाय की तरफ से आके यहाँ थाने में खड़े हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत अंदर कुछ चल रहा है, बहुत बड़ी साजिश चल रही है। आने वाले समय में कुछ और ना बड़ी घटना हो जाए, इसके लिए मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि इसको तत्काल, जो ये हुआ है घटना, इसको तत्काल इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और इनका जुलूस निकाला जाए। लोग जो किए हैं, और जो इनके पीछे सबका नाम है, अभी ये 2-3 लोग पकड़ाए हैं और भागे भी है। उसमें से एक आरिक नाम का लड़का मेन वो है, वही उकसाया है उन लोगों को, और वो भागा हुआ है। ठीक है, उसको भी पकड़ के लाया जाए। जो है इसमें सबको पकड़ा जाए। शासन प्रशासन, पार्षद है मन्नान खान, वो दिखता नहीं है, साल में एक आध बार झंडा फहराने आता है, 26 जनवरी और 15 अगस्त को, बस। और बाकी हाँ, झगड़ा लड़ाई होता है उनकी तरफ से, थाने में आके खड़े हो जाता है। सबसे ज़्यादा पार्षद तो कोई मतलब ही का नहीं है, पार्षद है नहीं है, एक ही मतलब है, अनाथ है वो वार्ड, पार्षद का कोई मतलब नहीं है। आपका कहना है कि वहाँ पे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है? हाँ, बाहुल क्षेत्र है। आप देखिए, एनी टाइम आइए, उनकी इतिहास उठा के देखिए, कितनी घटनाएं हैं उनकी। और मुसलमानों का, और नशा तो इतना बढ़ गया है वहाँ पे, आए दिन दारू गांजा गोली खा के नशे में रहते हैं। कई लोगों के ऊपर हथियार लेके घूमते, कई लोगों के ऊपर लूट का केस लगा हुआ है, वो भी आज खुले घूम रहे। तो देखिए, इस टाइप के लोगों को ऐसे शहर में खुलेआम ना घूमने दिया जाए, इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करे। और मैं प्रशासन से अनुरोध करता कि ये वहाँ पे एक तो बीट बनाई जाए, ताकि वहाँ के लोग दहशत में जो रहते हैं सुरक्षित रहे। कई लोग अपने घर का कुंडी लगा के रहते हैं, काम पड़ने पे ही निकलते उन लोगों के कारण। 27 सितंबर की घटना को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष अमित मिश्रा ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किए। थाने आना पड़ा फिर से। ये वही स्थान है कैंप 2 क्षेत्र का, भिलाई का, जो पूर्व में भी संदिग्ध रहा है। थाना छावनी अंतर्गत कैंप 2 का क्षेत्र आए दिन यहाँ पर लेकर हिंदुत्व पर कुठाराघात करने का प्रयास लगातार एक समाज विशेष के द्वारा किया जा रहा है। पूर्व में भी पिछले 5 वर्षों में आज दर्जन भर से ज्यादा बार हम सब हिंदुवादी संगठन और भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता पुनः छावनी थाने में आज यहाँ पर आए हुए हैं। बार बार आने की नौबत क्यों आती? कहीं न कहीं हमारी आज माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी का प्रयास है, उसके बावजूद अधिकारी वर्ग निचले स्तर पर वैसी कड़ाई क्यों नहीं करता? क्यों पूर्व से घटना होने वाली है उसको पूर्व से रोकने का प्रयास क्यों नहीं होता? हम सब पूर्व में भी मांग की है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के द्वारा यहाँ जांच की जाए कि आखिर चल क्या रहा है। कैंप 2 का जो क्षेत्र हमारे पीछे का, आए दिन यहाँ हिंदुत्व पर प्रहार किया जाता है। आज भी हमारे 4 भाइयों पर चाकू चलाया गया, हत्या होते होते बची है, और पुलिस प्रशासन कहता है कि यहाँ बल की कमी है। क्या ये पूर्व में से पता नहीं था? पता था। यहाँ पर पुलिस प्रशासन से भी मांग की गई थी कि आज चुनरी यात्रा में सहयोग करें, लेकिन किसी प्रकार का सहयोग हम सबको नहीं मिला यहाँ पर, और आज हमारे 4 भाइयों की हत्या का प्रयास हुआ यहाँ पर। क्या मांग करें? निश्चित रूप से हमारी मांग यही है कि इसमें घटना के संदिग्ध सिर्फ 2 व्यक्ति नहीं है। धारा 307 लगी है, प्रशासन ने कार्रवाई की है 307 की। हमारे हिंदुत्व और हम हिंदुवादी सभी भाइयों के साथ इकट्ठा होकर पत्रकार मीडिया बंधु आप सबके प्रयास से भी 307 की कार्रवाई है, लेकिन सिर्फ 2 लोगों पर कार्रवाई हुई है। लेकिन घटना में जिस प्रकार से प्रत्यक्षदर्शी हम सबको बता रहे हैं, वहाँ पर संख्या 5 से 7 की थी।
जो प्रहार कर रहे थे और वो समूह में थे और उनकी जांच करने का काम प्रशासन का है। और हम सब फिर से आज यहाँ बताना चाहेंगे और माननीय एसपी साहब को हम सब फिर से मिलकर ये बताएंगे कि यह कैंप 2 का क्षेत्र सदैव संदिग्ध रहा है। पूरे जिले में इससे बड़ा संदिग्ध क्षेत्र नहीं है। कुछ बड़ी योजना एक समाज विशेष के द्वारा रची जा रही है। ये घटना किसी भी दिन सामने आ सकती है। आज ये पहली घटना नहीं है और आज ये आखिरी घटना भी नहीं है, ऐसी मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। 27 सितंबर को हुई चाकूबाजी की घटना की गवाही अटल उद्यान के सामने नाली में पड़े लोगों के चप्पल और जूते हैं। कहने को तो पुलिस बाहर से आए लोगों की जांच पड़ताल कर रही है, वो भी कागज में दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में रोहिंग्या मुसलमानों की कैंप में आमद सोच का विषय है। पुलिस के गलियारों की माने तो सानू पर पूर्व में पैसों के लेन देन को लेकर मारपीट का केस छावनी थाने में दर्ज है। सट्टा पट्टी में करोड़ों की कमाई कर सानू अब भिलाई का डॉन बनने की कोशिश कर रहा है। I69 न्यूज से कैमरामैन पवन के साथ साधना सिंह की रिपोर्ट।